तो आप लोगों ने ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण सुना होगा, ठीक है। लेकिन हाल के वर्षों में प्रकाश प्रदूषण भी चर्चा में आया है। तो आज हम प्रकाश प्रदूषण की ही बात करेंगे, ठीक है। एक डायग्राम बनाते हैं और प्रकाश प्रदूषण के सारे पहलुओं पर, प्रकाश प्रदूषण क्या है, प्रकाश प्रदूषण के कितने प्रकार हैं, प्रकाश प्रदूषण के क्या कारण है और इसके दुष्परिणाम क्या है और इससे बचने के उपाय क्या है, सभी पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले प्रकाश प्रदूषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फोटो पोल्यूशन। क्या कहते हैं? फोटो पोल्यूशन या ल्यूमिनस पोल्यूशन। क्या? ल्यूमिनस पोल्यूशन। अब प्रदूषण की परिभाषा मैंने बताया था। जैसे जल प्रदूषण का मतलब क्या हुआ? जल की प्राकृतिक संरचना में अवांछित परिवर्तन जो मनुष्य के लिए या जीव जंतुओं के लिए, पर्यावरण के लिए हानिकारक हो, जल प्रदूषण। उसी तरह प्रकाश प्रदूषण क्या हुआ? जब वातावरण में कृत्रिम स्रोतों से प्रकाश की मात्रा इतनी अधिक हो जाए कि उसका प्रकृति और प्राणी मात्र पर, जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? प्रकाश प्रदूषण। क्या कहते हैं? तो ये कृत्रिम स्रोतों से जरूरत से अधिक प्रकाश के उत्पन्न होने की घटना है और उसका परिणाम है प्रकाश प्रदूषण। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, प्रकाश का अत्यधिक, अप्रबंधित या आक्रामक प्रयोग, ठीक है। प्रकाश का अत्यधिक, अप्रबंधित, आक्रामक उपयोग से जब मनुष्य और प्राणी मात्र या जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? प्रकाश प्रदूषण। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग। जब प्रकाश के स्रोतों से, प्रकाश के कृत्रिम स्रोत जरूर लिखिएगा, या प्रकाश प्रदूषण की बात जो है यह याद रखिएगा, ये मानव निर्मित समस्या है, ठीक है। प्रकाश के दो तरह के स्रोत हैं मोटा मोटी, एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। तो ये जो प्रकाश प्रदूषण की बात हो रही है प्राकृतिक नहीं, क्या? मानव निर्मित। ये दिमाग में रखिए। तो ये लिखिएगा यहीं पर, मानव निर्मित समस्या है, मानव निर्मित समस्या। सूरज भगवान और चंदा मामा से उतना समस्या नहीं है, ठीक है। जब प्रकाश के कृत्रिम स्रोतों, ये कृत्रिम जरूर लिखिएगा, से जरूरत से अधिक प्रकाश उत्पन्न होते हैं जिनका प्रकृति और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? स्थिति को प्रकाश प्रदूषण कहते हैं। मोटा मोटी ये स्थिति कब उत्पन्न होती है? प्रकाश स्रोतों के अत्यधिक, अत्यधिक मतलब क्या हुआ? जरूरत से ज्यादा, अधिक अति लग गया, अत्यधिक, अप्रबंधित, आक्रामक उपयोग से यह स्थिति उत्पन्न होती है। आक्रामक उपयोग देखें, अभी देखिएगा क्रिसमस आ रहा है, कल 1 जनवरी को देखिएगा, शादी विवाह, फंक्शन, कोई उत्सव हो, समारोह हो, जरूरत से ज्यादा लाइट्स ऑन कर दिए जाते हैं, ठीक है। यह स्थिति उत्पन्न होती है और रात में जो चांद की शीतल रोशनी होती है वह धूमिल हो जाती है, ठीक है। जब प्रकाश के कृत्रिम स्रोतों से जरूरत से अधिक प्रकाश उत्पन्न होते हैं जिनका प्रकृति और पर्यावरण पर नकारात्मक असर पड़ता है, तो इस स्थिति को क्या कहते हैं? प्रकाश प्रदूषण। अंग्रेजी में फोटो पोल्यूशन या ल्यूमिनस पोल्यूशन भी कहा जाता है। संक्षेप में कह सकते हैं, प्रकाश के अत्यधिक, अप्रबंधित, आक्रामक उपयोग से प्रकाश प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है, ठीक है। और वर्तमान में यह समस्या लगभग पूरे विश्व में है, विशेषकर कतर, कुछ देश हैं जिसमें बहुत ज्यादा हो रहा है। सबसे ज्यादा सिंगापुर, कतर और कुवैत, ये सबसे ज्यादा प्रदूषित देश है। और सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर है हांगकांग, ठीक है। और हमारे देश में भी बहुत ऐसे शहर हैं जहां दिन और रात का पता ही नहीं चलता है, ठीक है। और 24 घंटे गतिविधियां जारी रहती हैं और गतिविधियों को जारी रखने के लिए प्रकाश के स्रोतों को हमेशा जलाए रखा जाता है, ऑन रखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में प्रकाश प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न होती है और लगभग करोड़ों वर्ष से जो पृथ्वी पर जीव है वो अपना रिदम बनाए हुए हैं, किससे? प्राकृतिक प्रकाश से। अपने जीवन चक्र, अपने जीवन का लय जो है, ताल जो है, वो किसके अनुसार बनाए, अकॉर्डिंग बनाए हुए? प्राकृतिक प्रकाश, नेचुरल लाइट। तो जब इस बीच में ये आर्टिफिशियल लाइट सोर्स आते हैं
तो वो प्राकृतिक चक्र को, नेचुरल लाइफ साइकिल को, नेचुरल लाइट से जो हमारा तालमेल है, प्राणियों का, प्रकृति का तालमेल है, वो क्या होता है, बिगड़ता है, डिस्टर्ब होता है, बाधित होता है। ठीक है, तो ये पूरे विश्व में ये समस्या है। प्रकार चकाचौंध, इससे सब लोग, आप लोग वाकिफ होंगे, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्लेयर। प्रकाश प्रदूषण के प्रकार चकाचौंध, जब ऐसे स्रोत से लाइट आ रहा हो जो चारों रोशनी फेंकता हो बहुत तेज, तो क्या होती है, हमारी आंखें चौंधिया जाती। ठीक है, तो एक नेचुरल जो लय है, रिदम है प्रकृति का, मानव का या आसपास के जीव जंतु का, उससे क्या होता है, बिगड़ता है। ठीक है, हम इंसान हैं, हम थोड़ा एडजस्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जो जीव जंतु है, ठीक है, उनका जो नेचुरल साइकिल है, जीवन चक्र है, वो क्या है, बाधित होता होगा ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा स्काई ग्लो। स्काई ग्लो, ये स्काई ग्लो जो है, जब हाईवे पर पीली रोशनी होती है, तो आप अपने छत पे खड़े होकर देखिएगा तो लगेगा कि आसमान में जैसे आग लगी हो, या गुंबद, लाइट का गुंबद बना हुआ हो, उसको क्या कहा जाता है, स्काई ग्लो। तो हम मनुष्यों को वो उतना ज्यादा प्रभावित नहीं कर सकता है, नहीं करता है, लेकिन अप्रत्यक्षता तो प्रभावित करता है जरूर। लेकिन जो अंधेरे में जिन जीव जंतुओं को कार्य करने की आदत है, विचरण की आदत है, भोजन खोजने की आदत है, जनन प्रजनन की आदत है, उनको तो क्षति पहुंचाता है। समझ में आई बात। जो भी हाईवे है, वहां लाइट पिलर है, तो आसपास क्या होता है, जंगल होता है, ठीक है, बाग बगीचा वगैरह होता है, तो वहां रहने वाले जीव जंतुओं का जो प्राकृतिक जीवन चक्र है, वो जरूर बाधित होता होगा ना। ठीक है, तो ये स्काई ग्लो हो गया। दूसरा, ये प्रकाश अतिचार, लाइट ट्रेसपास। बहुत लोग होते हैं जरूरत से ज्यादा अपने प्रवेश द्वार को सजाने के लिए लाइट लगा देते हैं, जरूरत से ज्यादा, ताकि दूर से ही दिखे फलाना बाबू का घर है। ठीक है, लेकिन इससे होता क्या है, नुकसान होता है। ठीक है, जितना वो भय और ये प्रभाव पैदा करता है, उतना ज्यादा लोगों को नुकसान भी होता है। और आदमी को कम, ज्यादा नुकसान किसको होता होगा, जीव जंतु, जानवर, सूक्ष्म जीव। ठीक है, चलिए, एक चम्मच मिट्टी उठाइए आप, उस मिट्टी में आपको पता नहीं चलता है, लगता है कुछ नहीं, तो लाखों जीव रहते हैं, सूक्ष्म जीव। एक चम्मच मिट्टी में लाखों जीव जंतु, और उन लाखों जीव जंतुओं का जो लाइफ साइकिल है, करोड़ों साल से किससे बंधा हुआ है, नेचुरल लाइट। ठीक है, लाइट, नेचुरल लाइट ऑन ऑफ से उनका जीवन चक्र चलता होगा। तो हम जब ऐसा करते हैं तो हमें लगता है कि किसी को नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन नुकसान तो बहुत लोगों को हो रहा है, जो हमें दिखता नहीं है। इसीलिए प्रकृति ने सोच लिया है कि इस प्रजाति को ज्यादा दिनों तक धरती पर रहने नहीं देना। 10 अरबों साल तक रहा, जैसा कहा जाता है। और सेपियंस अभी कितना साल हुआ है, 40,000। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये है, रॉन्ग अरेंजमेंट भी होता है, गलत व्यवस्था। रॉन्ग अरेंजमेंट और प्रकाश का गलत तरीके से मैनेज करना, व्यवस्था करना। ठीक, खासकर ये ऑर्केस्ट्रा पार्टी और में देखे होंगे। ठीक है, डीजे, एक्स्ट्रा लाइट की समस्या तो हमेशा होती है। अति रोशनी, अतिरिक्त रोशनी, ये प्रकाश प्रदूषण के प्रकार हुए। कारण क्या है प्रकाश प्रदूषण? सिंपल है, पॉपुलेशन जैसे जैसे बढ़ेगा, जनसंख्या वृद्धि, लिमिट हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, और जनसंख्या वृद्धि जैसे होगी, और सभ्यता के विकास का जो हमारा मॉडल है, उसमें हम लोग विकास का मतलब क्या समझते हैं? विकास का मतलब क्या समझते हैं? मानसिक सुख शांति सुकून नहीं, वो विकास नहीं है। समझ भाई बात। विकास का मतलब क्या समझते हैं? अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग, बढ़िया से बढ़िया, वो क्या कहते हैं, लेटेस्ट मॉडल हो मोबाइल का, और लेटेस्ट मॉडल हो ये कार का, ठीक है, और लेटेस्ट वो लाइट मॉडल हो, या जो भी चीज आप उपयोग करते हैं, लेटेस्ट ये क्या कहते हैं, चेयर हो, कपड़ा हो, वगैरह वगैरह। और वो लेटेस्ट जो है, वो अगले महीने लेटेस्ट रहने वाला नहीं है, तो अगले महीने क्या करना है, फिर चेंज करना है। ये प्रक्रिया सतत चलनी चाहिए, तभी आप विकास के दौर में कदम ताल बनाए हुए हैं, और नहीं तो आउटडेटेड हो जाइएगा। बहुत तेजी से विकास का पैमाना बदल रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कर रही है, संसाधनों का बर्बादी कर रही है, कई तरह की समस्या उत्पन्न कर रही है।
और इसी दौर में हम लोग शामिल हैं। इस दौर में अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग हर एक देश की सरकार चाह रही है, हमारी आबादी को अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं का उपभोग करने का अवसर मिले। इसके लिए क्या करती है, इंडस्ट्रियल, और जहां शहर और उद्योग जहां होंगे, हाँ लाइट होगा। समझ में आई बात? समझ में आई? देखिए श्रेयांश स्पेशल बुद्धि लगाए अपने मित्र के लिए। किसको दे रहे हो? रवि को। औद्योगिकरण और शहरीकरण। और जहां जहां ये है, कारण तो समझ गए, एक प्रकाश का अत्यधिक आक्रामक उपयोग। क्या आक्रामक उपयोग? बहुत फंक्शन होता है तो देखते हैं चप्पा चप्पा पर कहीं भी अंधेरा नजर नहीं आता। 2-4 घंटा रहिएगा तो दिमाग का बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाएगा। आक्रामक उपयोग होता है। प्रकाश का अप्रबंधित उपयोग, सही ढंग से प्रबंधन न होना। स्ट्रीट लैंप हम यहाँ इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्ट्रीट लैंप के साथ देखा जाता है कि जब जरूरत नहीं हो तब भी यह चलते रहता है, और लोग इसके प्रति जिम्मेवार होते नहीं। ये नहीं दिन हो गया तो ऑफ कर दे, लाइट जल रहा है। उसके बाद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार लोगों का, जागरूकता का अभाव। जैसे बहुत लोगों के बड़े बड़े घर होते हैं, बंगला होता है, ठीक है, पार्क है शहरों में, वहां रात भर रोशनी हो रही है, जरूरत नहीं है फिर भी जल रही, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन है, रात भर लाइट जल रहा है, तो वहां जो रात में जो जीव जंतु, सूक्ष्म जीव से लेके बड़े जीव तक रहते हो, पेड़ पौधा, उनका जो लाइफ साइकिल तालमेल जो है उनके जीवन का, वो बिगड़ेगा। तो हमारी समझ से बाहर है। हम लोगों को लगता है कि हम तो सुंदर बना दिए लाइट जला, ठीक है, लेकिन वो सुंदरता कई लोगों के जीवन को असुंदर बना देती है, खराब कर देती है, ठीक है। अब ये इसका कारण पढ़ लिए, प्रकार पढ़ लिए। इसके बाद प्रभाव, मनुष्यों और पशुओं पर प्रभाव नकारात्मक होता है। नोट्स में आप लोग देखेंगे लिखा है क्या होता है। मनुष्य के डीएनए में सर्केडियन रिदम होता है जो बाधित होता है। क्या? सर्केडियन। ये किस चीज के लिए जिम्मेवार होता है? नींद और जागरण के लिए, ठीक है। तो ये जो है, ये सर्केडियन लय जो है, रिदम जो है, वो किसके साथ इसका तालमेल है? नेचुरल लाइट के साथ। तो जब प्रकाश प्रदूषण होता है, प्रकाश का अत्यधिक प्रबंधन होता है, तो ये सर्केडियन लय जो है, रिदम जो है, वह बाधित होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रकाश हो तो वहां हम सो नहीं पाते हैं, क्योंकि सर्केडियन लय क्यों, क्या कह रहा है? प्रकाश नहीं रहेगा तब सोना है, ठीक है। तो ये और हजारों लाखों साल से ये रिदम बना हुआ है, और मनुष्यों पर तो प्रभाव पड़ता ही है, जानवरों पर भी प्रभाव पड़ता है, उसके जनन क्रिया, उसके भी सोने जागने वगैरह से प्रभाव पड़ता है, ठीक है। मनुष्य और पशुओं पर प्रभाव, पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम भी प्रभावित होता है। पारिस्थितिक तंत्र पर निगेटिव प्रभाव। हमारे आसपास जो भी इकोसिस्टम है, ऐसे तो पूरे ब्रह्मांड भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। एक ड्रॉप ऑफ बूंद जो है, एक बूंद, वो भी अपने आप में इकोसिस्टम हो सकता है। तो इकोसिस्टम जो है पृथ्वी का, वो क्या है? नेचुरल लाइट के अकॉर्डिंग उसका तालमेल है। वो अगर बिगड़ता है तो इकोसिस्टम में जितने भी सूक्ष्म जीव जंतु है, वो सब कुछ, उनकी जैविक क्रियाएं बाधित होगी, इकोसिस्टम भी प्रभावित होता है। और यातायात पर प्रभाव पड़ेगा ना, ये तो आप लोग चलाते होंगे वाहन, देखते होंगे, यातायात पर नेगेटिव प्रभाव, दुर्घटनाएं हो सकती है। स्वास्थ्य समस्या, जब नींद बाधित होगा तो क्या होगा? मोटापा, कैंसर, रक्तचाप, बीपी, ठीक है। जिस रात खूब डांस करके आते हैं बारात में, 2 बजे रात को खाते हैं, विवाह होता है ना आजकल, कब खाना भोजन कब मिलता है? बारात में जब जाते हैं, और उस दिन सुबह में सबका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि नींद तो पूरी होती नहीं है, थकान भी रहता है, और उलूल जुलूल खा भी लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे। हाँ संसाधन की बर्बादी, अत्यधिक उपयोग कीजिएगा प्रकाश के स्रोतों का, बर्बादी तो होगी, ठीक है। वन्य जीवों पर प्रभाव पड़ता है, वन्य जीवन भी प्रभावित होता है। छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा से लेकर सब कुछ, तो लाइट ऑन रहता है, चमगादड़ या पक्षी या कीड़े मकोड़े टकरा कर मरते रहते हैं। असम में एक जतिंगा नामक स्थान है, वहां प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में हजारों पक्षी आते हैं,
और आत्महत्या करते हैं। शाम में 7 बजे से 10 बजे के बीच ये होता है। आज तक वैज्ञानिक ठीक से उसका एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं कि आखिर क्यों होता है। वहां आते हैं और तेजी से उड़ते हुए पेड़ से टकराते हैं, दीवारों से टकराते हैं, लाइट हाउस से टकराते हैं और गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगर इलाज करने का प्रयास भी किया जाता है तो बॉडी जो है पक्षियों का वो रिएक्ट नहीं कर पाता ज्यादा और मृत्यु तय हो जाती है। ये हर साल होता है। हजारों पक्षी वहां आत्महत्या, उसको कहा जाता है पक्षियों के आत्महत्या का केंद्र जतिंगा। गूगल पर भी जाइएगा, जतिंगा के बारे में है। ठीक है, ये प्रभाव है। उपाय क्या है? अच्छा, एक तो और खगोलविदों को भी ये ऑब्जर्वेशन में, आकाशीय पिंडों के अवलोकन में परेशानी होती है। खगोलविद के कार्य में बाधा। कार्य क्या है इनका? आकाशीय पिंडों को का अवलोकन करना, तो बाधा आती है। उपाय क्या है भाई? उपाय सिंपल कह सकते हैं, प्रकाश का क्या दुरुपयोग। हम क्या बोले? उपाय, उपाय आप तो उपाय। हाँ, तो क्या कहें? प्रकाश का प्रबंधित उपयोग। क्या? प्रबंधित और संयमित उपयोग। क्या? एक लाइन में सब कुछ आ जाएगा। प्रकाश का प्रबंधित और समन्वित नहीं कह रहे, संयमित उपयोग। संयमित उपयोग कैसे कीजिएगा? लाइट ऑफ रखिए, लाइट ऑफ करने की आदत डालिए, जब जरूरत नहीं हो लाइट ऑफ किए, ऑन करके और छोड़ दिए। अपने इलाके में 0 आवर, क्या जिस इलाके में जरूरत नहीं हो वहां लाइट रात में कट ऑफ कर दिया जाए। अर्थ आवर नहीं देखिए। हाँ, उसी तरह अर्थ पूरे दुनिया में एक खास समय 1 घंटा कम से कम, या कोई इलाके में 0 आवर, 0 आवर मतलब कि उस समय लाइट 0 होना चाहिए हमारे एरिया में। ठीक है, ये सुझाव दिया जाता है, वो आप पे निर्भर करता है। ये 0 आवर अपने घर में भी बना, समझ आई बात? लाइट शुड बी 0। जहां भी कोचिंग में भी 0 आवर हो सकता है। जब बाहर निकलते हैं तो लाइट ऑफ कीजिए, लेकिन निकलते हैं लोग तो अब स्विच ऑफ करके जाते हैं, नहीं ध्यान ही नहीं रहता। आते ही लाइट जलाते हैं, लेकिन जाते वक्त हाँ, कट ऑफ लाइट हो गया। उसके बाद अब जो लाइट का सोर्स जो है उसमें लाइट शील्ड्स जरूर होना चाहिए, ताकि वो चारों ओर, जहां जरूरत हो वही लाइट हो, चारों ओर फैल कर नेचुरल एक्टिविटी जो होते हैं, नेचुरल ये लाइफ साइकिल जो है उसको बाधित ना करे। लाइट शील्ड्स का उपयोग करें। मोशन सेंसर, ठीक है, ऐसा लाइट कि वहां पर अगर जरूरत हो कोई आए उसी समय जले और फिर ऑफ हो जाए। ठीक है, बहुत जगहों पर शहरों में ऐसी भी व्यवस्था है कि अगर आप थूक दिए ना तो वहीं पर बगल में निकलेगा डंडा, पीठ पर बरसा देगा, या फिर सीसीटीवी से आपको कैप्चर कर लेगा और आपके चेहरा मोहरा से सब कुछ पता कर लेगा। ठीक है, आधार उसमें फीड होगा और उसके बाद कौन सा क्राइम आपने किया है, कौन सी धारा आप पर लागू होती है और क्या जुर्माना है और जुर्माना चुकाने की अवधि कितनी है, वो सारा इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे चला जाएगा। ठीक है, और उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट लगता रहेगा। तो क्या इससे समझते हैं? तकनीकी विकास जैसे जैसे होता जा रहा है ना, शासन की का पकड़ आदमी पर उतना ही ज्यादा होता है। समझ आई बात? उतना ही ज्यादा। एक बार जीपीएस हम पढ़ा रहे थे, जीपीएस समझते ना, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो मेरे मुंह से निकला कि अमेरिकी जीपीएस सिस्टम जो है उसका पृथ्वी के चप्पे चप्पे पड़ने जा रहा है। तो एक लड़का उठ के बोला कि सर अब तो डर है, बाथरूम में भी स्नान करने के सोचना पड़ेगा। तो मोशन सेंसर के अंत में जागरूकता। चलो, हो गया प्रकाश प्रदूषण, सरल तरीके से पढ़ लिए हंसते हंसते। ओके।